अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे मेरे भाइयों ने बोला है हमारे लिए यार वीडियो एक बनाओ जिसमें हमें ये बताओ हमारा फर्स्ट कमीशन क्यों नहीं आ रहा और उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा इसकी कंप्लीट वीडियो एक यूट्यूब पे बना दूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के लिए जिन भाइयों का फर्स्ट कमीशन नहीं आ रहा और फर्स्ट कमीशन का जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि जिनका फर्स्ट कमीशन फेल हो गया दूसरे कमीशन का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। टिकटॉक पे आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी मैंने बता दिया है। एक ऐप है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपका नेक्स्ट कमीशन कब आएगा, किस डेट को है, लास्ट टाइम फाइल आपकी कब ओपन हुई है। तो बात करते हैं, पहले मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ, मैं नया इटली में आया था, तो 4 महीने कवर ज़रानी कैंप में मुझे रखा था। उसके बाद एक और कैंप में, एक और घर में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ मैं टोटल 6 महीने रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मुझे शिफ्ट किया तो उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद मेरा कमीशन आ गया था। अब कमीशन से पहले थोड़ा सा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब आप कैंप में जाते हैं, कैंप वाले आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं कस्तूरे में, आपको एक वाइट फोलियो मिल जाता है, वाइट पेपर मिल जाता है जिसके ऊपर सारी रजिस्ट्रेशन हुई होती है आपकी। उसको कुछ लोग वाइट सजोर्नो भी बोलते हैं, वो वाइट सजोर्नो नहीं होती। तो उसमें यह अंदराज होता है कि आपका यहाँ पे अंदराज हो गया, आपकी यहाँ पे अजील हुई है। उसके बाद आपका तीसरा सनतारिया बनता है। फिर उसके बाद आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलती है कि आप दोबारा इसको मतलब रीन्यू, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलती रहती है। फिर आपको एक दफ़ा पीली सजोर भी मिलती है। इस दौरान कई लोगों को पीली सजोर पहले मिल जाती है कमीशन के, और कई लोगों को लेट मिलती है, कई लोगों को तो मिलती भी नहीं है। ये हर बंदे की डिफरेंट स्टोरी है। इसमें सब बंदों को एक ही जैसा मतलब है कि कानून नहीं मिला। डुब्लिनो वाले जो भाई दूसरे यूरोप की कंट्री से आते हैं उनको जल्दी पीली सजोर मिल जाती थी। अब बात करते हैं आपके कमीशन की। भाई आप किसी भी अगर अच्छी तंजीम में रह रहे हो, जैसे लाइक कारितास, रेड क्रॉस, इनमें कमीशन बहुत जल्दी आते हैं। या डिपेंड करता है तुम जिस प्रोविंचे में रह रहे हो उस प्रोविंचे में तादाद कितनी है बंदों की। क्योंकि मैं उदीने में रह रहा था, उदीने में कैंप था, और कुछ लोगों के कमीशन लेट आ रहे थे और कुछ लोगों के जल्दी आ रहे थे। ये डिपेंड करता है, जो कमीशन लेने वाले होते हैं डिसाइड पर फतूरा डिसाइड करता है कि कमीशन कितना जल्दी किस बंदे का आएगा। इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, आप किसी भी तरीके से नहीं पता कर सकते। सिर्फ आप ऑपरेटर से पूछ सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट कमीशन कब आएगा, मेरा पहला कमीशन कब आएगा। अब आपका कमीशन आ गया, 2 महीने बाद आ गया, आपके इटली करने के बाद 3 महीने बाद आ गया, 6 महीने बाद आ गया, 6 और 7 महीने के बाद आपका जाके कमीशन आता है। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेस होता है कि जो सारा इंदराज होता है, परफतूरे ट्रांसफ़र होता है, ये सारा प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट के थ्रू होता है, स्टेप वाइज होता है। ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता। अब आपका 6 महीने या साल बाद आपका कमीशन आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़, मैं ज़रूरी बात करने वाला हूँ कि आप कमीशन का इंतज़ार करते हो, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो कि कमीशन में जाके मैं स्टोरी दूंगा और जो मेरे साथ बैठा हुआ ज़ुबान ट्रांसलेट करके मेरी स्टोरी को आगे बताएगा, क्या वो बंदा मेरी स्टोरी सही बताएगा या गलत बताएगा। ऐसा होता है भाई, मेरे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ भाई। आपके पास जो ट्रांसलेटर होता है बाज़ का, तो वो गलत स्टोरी आगे बता रहा होता है। मेरे 2 ट्रांसलेटर थे, पहला इंटरव्यू, मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे, 2 ही ट्रांसलेटर थे। पहला एक अच्छा था, वो एक पंजाब का लड़का था, दूसरा एक और था, लेकिन मैं उसका नहीं बताना चाहता कहाँ का था, लेकिन उसने मेरी सारी स्टोरी गड़बड़ कर दी थी, नज़र आ रहा था। आप लोग ये सोचते यार कमीशन आए, कमीशन आए, कमीशन आए, कमीशन आए, मैं कमीशन दूँ, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि यार मैं ज़ुबान सीखूँ, कमीशन वाले दिन जाके मैं कुछ ज़ुबान बोलूँ और मुझे समझ आया मेरी स्टोरी सही ट्रांसलेट हो रही कि नहीं। चलो आपका कमीशन आ गया। अभी बात करते हैं जवाब की। अब जवाब भाई, इसके लिए भी कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसमें आप चेक कर सकें आपका जवाब कब आएगा। पहले कमीशन वालों के लिए कह रहा हूँ, आपका जवाब डिपेंड करता आपकी स्टोरी पे, आपकी कहानी पे, आपके सबूतों पे। जितनी आपकी अच्छी स्टोरी होती है, आपके केस मतलब है कि आपका केस पास होने के चांसेस होते हैं, और जिसका केस पास होने के चांसेस होते हैं उसका थोड़ा सा इंटरव्यू का जवाब लेट आता है, मतलब कमीशन का जवाब लेट आता है।
तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपकी अगर स्टोरी ठीक है, आपने सबूत अच्छे दिए हैं, आपने कहानी अच्छी बना के दी है, क्योंकि बोलते थे सब झूठ ही हैं, उसका जवाब में देरी हो सकती है, क्योंकि 3 जज बैठते हैं और 3 जज अचानक ही बैठ नहीं जाते आपने जब इंटरव्यू दिया है। आप लोग ज़रा समझें कि आप कहीं भी यहाँ पे इटली में कोई काम करवा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके एक डे फिक्स होता है, उस डे में आप लोग जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, सारे जज जब भी बैठते हैं, 3 जज बैठते हैं, 3 जज एक डे फिक्स करते हैं और उस डे में आपकी स्टोरी कहानी सुनाई जाती है उन जजों को, और वो जज फिर डिसाइड करते हैं। अब ये आप सोचो कि कितने लोग आप में से ऐसे ही स्टोरियाँ सुना के आए हैं जिनकी कहानियाँ डिसाइड होनी है, जिनकी स्टोरी का केस मतलब कि डिसाइड होना है, ये पास है या फेल है। तो ऐसे आपका टाइम इसलिए लगता है कि 3 जज बैठने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जज अपने काम भी कर रहे होते हैं, अपने किसी न किसी और ऑफिसों में भी जा रहे होते हैं। आप सोचते हो होंगे कि आपने स्टोरी बता दी, स्टोरी सुना दी, कमीशन दे दिया, 2 दिन बाद जज बैठेंगे, जज आगे जाके, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, टाइम लगता सारे प्रोसेस को। आपके डॉक्यूमेंट्स दूसरे दिन ही, क्या पता 1 महीने बाद, क्या पता 2 हफ्ते बाद जाके 3 जजों के सामने जाए वो। तो इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं। अगर आप कैंप में रहते हो तो कैंप वाले ही आपको बताएंगे भाई आपका जवाब आ गया है, आपका कमीशन आ गया है। तो बजाय ये सोचने के कि आपका कमीशन कब आएगा, जवाब कब आएगा, आप ये सोचो मैं ज़ुबान कैसे सीखूं, मैं पतंते कैसे करूं, मैं ज़ुबान कैसे सीखूं जो अगर ट्रांसलेटर मेरी ट्रांसलेशन सही कर रहा है उस मैं भी समझ सकूं कि सही कर रहा है गलत कर रहा है। ये चीज़ ज़्यादा सोचने वाली है। अब आ जाते हैं ओपन जो अजील करवाते हैं। ओपन अजील करवाते हैं जो भाई कस्तूरे में जाता है वो अपनी अजील करता है, उसको वैसे ही फोलियो मिलता है जैसे हमें मिलता है। उसके बाद उसको एक और अपॉइंटमेंट मिलती है जिसमें आके उसने नॉर्मल फिंगर करने होते हैं। फिंगर वाले दिन उसको एक रजूवता मिलता है। रजूवता मिलने के बाद उसके रजूवते में भी एक एक्सपायरी डेट होती है उस 3 महीने की। उस एक्सपायरी डेट के बाद उसको वापस जाना पड़ता है उसको रीन्यू करने के लिए। अब जब वो रीन्यू करने के लिए जाता है उससे पहले ओपन अजील वाले एक अच्छा सा वकील कर लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है अगर आपने ओपन अजील की है आप अच्छा वकील कर लें। उसके बाद क्या होता है, जब आप दोबारा रिन्यू करने के लिए जाते हैं रजूवता, तो रजूवता पे जब आप मोहर लगवाने जाएंगे आप पूछ सकते हैं उनसे कि मेरा कमीशन कब है। कमीशन को उदियंसा भी बोलते हैं। तो आप उनसे ये इजीली पूछ सकते हैं कि मेरा उदियंसा कब है, वो आपको बताएंगे। बाज़ ऐसे ही होता है, बहुत नहीं, बहुत दफ़ा ऐसे ही होता है कि हम तुम्हें लेटर भेज देंगे, हम तुम्हें कॉल कर देंगे। लेकिन आप जब भी 3 महीने बाद जाते हो भाई ओपन अजील वालों, आप पूछ सकते हो ऑफिस में जाके मेरा उदियंसा कब है, वो आपको बता देंगे। नहीं तो आपका वकील जो जिसको आपने स्टोरी दी है, सारी कहानी दी, ओपन अजील वाले, आपका वकील सब कुछ जानता है, सब कुछ बता सकता है। तो अगर आपने वकील नहीं किया, वकील कर लें। अब अगर आपने कमीशन भी दे दिया है, ओपन अजील वाले कमीशन दे के अब आ गए हो, अब वो ही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस कैंप वालों के लिए, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन आपका जवाब थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि आपका सिनेरियो उनके सिनेरियो से डिफरेंट है। क्योंकि उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, एक तंजीम बैठी हुई है जो अपडेट मांगती रहती है। आपके ऊपर कोई भी नहीं होता, आपके ऊपर सिर्फ आपका एक वकील होता है जो जिसको फिक्र ही नहीं होती, जिसको कोई परवाह ही नहीं होती। इसलिए मैंने कहा है कि अच्छा वकील करो जो आपके केस के ऊपर अपडेट रखे, जजों को पूछता रहे या जवाब का पूछे, आपके केस के मुतालिक कुछ ना कुछ कहानी लिखे। तो इसलिए अच्छा वकील कर लो, आपका जवाब में भी आसानी हो जाएगी, आपका पहला कमीशन आने में भी आसानी हो जाएगी, और आपके पेपर मतलब है कि बनने में भी आसानी हो जाएगी, केस पास होने के चांस भी हो सकते हैं, आसानी हो जाएगी। तो ये डिफरेंट 2 तरीके हैं, लेकिन इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी आप बना रहे हैं, जितनी आप सोच रहे हैं। जिनका केस फेल हो गया उनका मैंने बताया है कि जिनका केस फेल हो गया वो कैसे चेक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। मेरा नेक्स्ट रिकोर्सो करना पड़ता है, रिकोर्सो के बाद उनको वकील करना पड़ता है, वकील के थ्रू रिकोर्सो करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक ऐप होती है, वकील एक नंबर देता है, उसमें पता चल जाता है आपका नेक्स्ट कमीशन कब है, आपकी फ़ाइल लास्ट टाइम कब खुली है। दैट्स इट, इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी। आप लोग इस चीज़ को सोचना छोड़ दो प्लीज़।
जिन चीज़ों पे काम करना है उन पे काम करो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।